My dear student, good morning everyone. Today we will discuss on the topic nucleophilic substitution reaction in alkyl halide. बेटा देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को, जो पहले तो अभी तक तो हिंदी मीडियम में चल रहे थे, फिर आज हम इंग्लिश मीडियम जो है चल रहे हैं NCERT का। तो देखिएगा जो है एल्किल और एरिल हैलाइड में हमें केवल एल्किल, अभी हम एल्किल पढ़ा रहे हैं। जैसे एल्किल हैलाइड पर ही हमें चर्चा करना है। आप देखो एल्किल हैलाइड में हमें क्या देखना है, हम प्रिपरेशन बता चुके थे एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड में बेटा हमें बताना है जो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बताना है। क्या बताना है? केमिकल रिएक्शन। हमें ये मालूम करना चाहिए कि इसमें कितनी तरह के केमिकल रिएक्शन पहले। तो बेटा 4 तरह के केमिकल रिएक्शन पर हमें स्टडी करना है। पहला जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो है, एक आपका है फर्स्ट रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तो आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आपका है बेटा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा बेटा हमें क्या देखना है? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। और अगला रिएक्शन हमें क्या देखना है? रिडक्शन। ये 4 रिएक्शन हमें पढ़ना है बेटा। जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा जो है रिएक्शन विद मेटल, और चौथा आपका रिडक्शन। ये 4 रिएक्शन हमें एल्किल हैलाइड में पढ़ना है। इन चारों रिएक्शन में एक एक करके हम लोग चर्चा कर डालते हैं और बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप समझ लीजिए कि एकदम बहुत रोचक, जितने भी रिएक्शन है मोस्ट इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बेटा, और बहुत ही रोचक रिएक्शन है। आप इसको पढ़ोगे एकदम आनंद आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब हम लोग बेटा पहला रिएक्शन जो है इस पर चर्चा करते हैं केमिकल रिएक्शन में। पहले रिएक्शन पर हम चर्चा करते हैं, इसको लिख लीजिए। पहले रिएक्शन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा हम बता रहे हैं कि चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे कोई इंटरमीडिएट में इंग्लिश मीडियम में है, चाहे कोई जो है BSc प्रीवियस में है, तो हम ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि सब अपने अनुसार से उसको पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो आप देखते क्या है बेटा, हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। एल्किल हैलाइड में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देखना है बेटा। इसमें हमें क्या देखना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपको बहुत सिंपली देखना है। ये 2 टाइप्स पाए जाते हैं। ये कितने टाइप्स पाए जाते हैं? 2 टाइप्स पाए जाते हैं, और ये दोनों टाइप आपको जानना मस्त है। ये देखिए पहला रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं जो है यूनिमॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं SN1RN, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक होता है। दूसरा होता है बेटा जो है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं SN2RN बोलते हैं बेटा। ये दो तरह के पाए जाते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टू टाइप्स होते हैं। किस में पाए जाते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं एल्किल हैलाइड में। किस में पाए जाते हैं? RX में पाए जाते हैं, जिसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं बेटा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो पोर्शन है, एक पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक पर ये पार्शियल निगेटिव चार्ज है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद ये बेटा क्या है, यहाँ पर जो है R+ बनेगा पूरे केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म इसकी होगी, और X- बनेगा, R+ और X-, और इस X- को हम क्या बोलते हैं? इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी टर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही इसको बोलते हैं। और ये टर्म आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है, लेकिन अब ये जो है मेजर रिएक्टेंट है, तो इसी से आकर ये यहाँ से निकलेगा, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल टर्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आपने क्या लिखा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ऐसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जिसमें जो रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल है वो निकल जाए। X को निकालना है, X निकल जाए और इसके स्थान पर कोई दूसरा आए जुड़ जाए, इसके स्थान पर X के स्थान पर कोई Y आकर जुड़ जाए, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर निकलता है तो न्यूक्लियोफाइल ही जाकर जुड़ता है। जैसे जो स्थान वैकेंट होता है जिसका, उस स्थान पर उसी कैरेक्टर का पर्सन जो है सुशोभित होता है। जैसे स्टूडेंट वहाँ से किसी सीट से स्टूडेंट हटा तो वहाँ अगर स्टूडेंट बैठेगा, किसी सीट जो है प्लेस से टीचर हटा तो वहाँ आकर टीचर पढ़ाएगा। अगर वो टीचर केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का ही पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का टीचर है वहाँ आकर कोई फिजिक्स का टीचर पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो जिसका प्लेस होगा वही। तो इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल मीन्स निगेटिव चार्ज कैरी स्पीसीज है। अगर ये यहाँ से हटे तो दूसरा जो है निगेटिव चार्ज कैरी स्पीसीज आए, वहाँ पर बैठे। जैसे कोई सीट है, उस सीट पर एक लड़के को बैठाएं, उस लड़के को हटाकर दूसरे लड़के को ही बैठाएं, वहाँ पर किसी लड़की को न बैठाएं। जैसे क्या हो, टीचर की वैकेंसी आए तो वहाँ टीचर से ही फुलफ़िल किया जाए, वहाँ कोई प्यून से फुलफ़िल ना किया जाए। वाइस चांसलर का पद है तो वाइस चांसलर से ही फुलफ़िल होगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई टीचर जाकर लेस एक्सपीरियंस होल्डर टीचर जाकर वहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें बेटा तुम्हें जानना है। तो अभी हमको ये जानना है कि एल्किल हैलाइड में कितने तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाए जाते हैं। टू टाइप्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाए। पहला यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखो आगे हम क्या देखते हैं बेटा, आगे हम ये देखते हैं। हम पहले आपको जो है, अच्छा ये एक चीज़ और हमें बताना है, ये जो यूनिमॉलिक्यूलर है इसकी
मालिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है, ये हमें जानना है। इसकी मालिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। उसके बाद फिर क्या है, इसको यूनिमालिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट होता है यूनिमालिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवल सबस्ट्रेट के मतलब जो रिएक्टेंट होगा, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये डिपेंड किस पर करता है, ये केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रेट जो इसका डिपेंड करता है, इसलिए इसको यूनिमालिक्यूलर बोलते हैं। ये हमें जानना चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है यूनिमालिक्यूल की, ये एक प्रोसेस शो करता है जिसको रिटेंशन प्रोसेस बोलते हैं। रिटेंशन प्रोसेस। और फिर हम देखते क्या ना, फिर हम देखते हैं यूनिमालिक्यूलर जो है ये 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में पाया जाता है, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में पाया जाता है, हाइलाइट में पाया जाता है, ठीक है। रिटेंशन। आप देखिए उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है यूनिमालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, देखो हम पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं, मालिक्यूलरिटी से लेकर सारी चीज़ें। मालिक्यूलरिटी इसकी कितनी होती है, 1 होती है। रेट की ये पोजीशन होती है, रिटेंशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन होता है। उसके बाद किस में पाया जाता है, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में पाया जाता है। तीसरा क्या है, ये जो है पांचवा क्या है, पांचवा ये होता है, पांचवा हमें क्या देखना है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 2 स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 6वां पॉइंट इसका क्या है, 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये जो है इसमें बनता क्या है, जो है स्टेबल 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, स्टेबल 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। इसमें जो मीडियम की आवश्यकता होती है, इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, किस मीडियम की आवश्यकता होती है, जो है ये होता है पोलर मीडियम की आवश्यकता होती है, पोलर मीडियम की आवश्यकता होती है। किस मीडियम की आवश्यकता होती है, पोलर मीडियम में आवश्यकता होती है। देखते हैं ये पोलर मीडियम, जितना मीडियम पोलर रहेगा उतना ये होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन मीन्स होता क्या है, नो चेंजिंग इन कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, नो चेंजिंग इन कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बच्चे रिटेंशन की मीनिंग नहीं जानते होंगे तो उसको बता देते हैं, नो चेंजिंग इन कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। पहले इतनी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब आता है, ठीक है। अच्छा, ये 3rd डिग्री का मतलब ये है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, इसको हम लिख देते हैं जो है R3, यहाँ लिख देते हैं जो 3rd डिग्री आपने लिखा है, ये R3CX, इसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, R3CX में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कशन कर, अब इन्हीं को चेंज कर दीजिए, इसमें
चेंज कर दीजिए। चेंज करने पर हमें क्या मिलता है, बाई मालिक्यूलर में हमें क्या मिलता है, जो है इसमें जो मालिक्यूलरिटी होती है, मालिक्यूलरिटी, इसमें मालिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड और क्या OH माइनस, दोनों पर डिपेंड करता है। तीसरा क्या होता है, ये इन्वर्जन होता है, ये इन्वर्जन को शो करता है। किसको शो करता है, इन्वर्जन को शो करता है, 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं, ये जो है 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये जो है 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। 1 स्टेप में, 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस है। और क्या है, किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो है मेथिल हैलाइड में। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, मेथिल हैलाइड में पाया जाएगा, हैलाइड में पाया जाता है, मेथिल हैलाइड में पाया जाता है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, 6वां पॉइंट क्या है, मेथिल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है CH3X में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, 6वां पॉइंट हम क्या देखते हैं, अच्छा इसको भी देख लो, जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन मीन्स जो है इन्वर्स कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है, इन्वर्स कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब होता है इन्वर्स कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्स कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा। इन्वर्जन मीन्स ये रिटेंशन, रिटेन से बना है, रिटेंशन रिटेन से बना, रिटेन मीन्स धारण करना, इन्वर्जन इन्वर्स से बना है, तो इन्वर्स मीन्स अपोजिट। उसके बाद फिर हम देखते क्या हैं, इसमें जो है फिर हम देखते हैं कि पोलर मीडियम की, इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें नो ट्रांजिशन स्टेट, नो ट्रांजिशन स्टेट, स्टेट, ये सब सारी चीज़ें तुम्हें जानना है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इसमें फिर 7वां पॉइंट बॉन्ड ब्रेकिंग, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग सेम टाइप पाया जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग सेम टाइप पाया जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये हम सारी चीज़ों को देखते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट बहुत रिएक्टिव होता है। तो पहले तो हमें इतनी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना, वहाँ पोलरिटी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यहाँ पर पोलरिटी की कोई बहुत नीड नहीं होती है।
अगर हो भी जाएगा तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पोलरिटी की नॉन पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर मीडियम में भी हो सकता है, लेकिन या मिनिमम पोलरिटी पर भी हो सकता। हम ऐसे लिख देते इसको, नहीं कहीं मिनिमम पोलरिटी ये हो सकता है। तो ये इतनी चीज़ें हमें जानना मस्ट है कि SN1 और SN2 में क्या, पहली चीज़ें हम जानते हैं कि SN1 SN2 रिएक्शन क्या है, ये आपको जानना बेटा बहुत मस्ट है। अगर इसको जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले इतनी चीज़ों को आप जो है पढ़िए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। चूँकि पूरी मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हुए दोनों का मैकेनिज्म कंप्लीट करने में कम से कम 45 मिनट लगेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कल की क्लास में तुम्हें बेटा पढ़ाएंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चूँकि अब आज चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये क्लास आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। वैसे भी 1 घंटे का दोनों की मैकेनिज्म बताने में लग जाएगी। इसको पढ़िए, ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आपको किसी किताब में इतना क्लियर कट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी न कीजिए, एकदम धुआंधार कीजिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी बढ़ाइए बेटा, क्योंकि हम लोगों का भी हौसला बुलंद रहे। फिर सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही।